जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की चर्चा परिचर्चा की कड़ी में हमारा चौथा वीडियो। आज आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। में विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के शक्तियों की चर्चा की गई है। इसको समझने की सुविधा के लिए हम इसको कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। चलिए हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की पहली शक्ति प्रशासनिक शक्ति। पहली प्रशासनिक शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति और तीसरी सैन्य शक्ति। चलिए हम लोग पहले प्रशासनिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासनिक शक्तियों में राष्ट्रपति की वे सभी शक्तियां आती हैं जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा कार्य किए जाते हैं। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति दी गई है। अब उन पदाधिकारियों में पहले अधिकारी आते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। दूसरे आते हैं भारत के महान्यायवादी। तीसरे पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग CAG भी बोला जाता है। चौथे पे आ गए उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको हटाने की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के नियुक्ति और उनको पद से हटाने की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति और उनको पद से हटाने की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत यह बताया गया है कि जैसा विदित है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध आरंभ करने और युद्ध विराम अर्थात शांति स्थापित करने की सारी शक्तियां दी गई हैं। परंतु राष्ट्रपति ऐसा स्वविवेक से नहीं कर सकता है। उसको मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही यह कार्य किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी की शक्तियां क्या क्या है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां शक्तियों में राष्ट्रपति की वे शक्तियां आती हैं जैसे कि संसद के दोनों सदनों को सत्र हेतु आहूत करता है और सत्रावसान करता है। यह आर्टिकल नंबर 85 अनुच्छेद 50 में बताया गया है। दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह अनुच्छेद 108 में बताया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में यह भी आता है कि वह प्रत्येक लोकसभा के आम चुनावों के बाद पहले सत्र की शुरुआत तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। ऐसा अनुच्छेद 87 में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद को कोई संदेश भेज सकता है। ऐसा संसद के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वह जो है उस पर तुरंत पुनर्विचार करे या विचार विमर्श करे। राष्ट्रपति जब संसद को कोई संदेश भेजता है तो राष्ट्रपति यह अपेक्षा करता है कि संसद उस पर यथाशीघ्र अपनी सुविधा अनुसार उस पर विचार विमर्श करेगी। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य विशेष क्षेत्र से होने चाहिए जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। ऐसा आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते में देखते हैं कि संसद के समक्ष
जो है विभिन्न जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए जाते हैं वह प्रतिवेदन राष्ट्रपति ही संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देने या अनुमति रोकने की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, जिसको राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कहते हैं। वीटो शक्ति की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक आता है आर्टिकल नंबर 123 जिसको राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहते हैं। ये समस्त शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आती हैं। हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति की क्षमादान, लघुकरण, परिहार, अन्य शक्तियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।